बेटा आज हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब बेटा सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियाई। क्या डिस्कस करेंगे अपन? एटॉमिक रेडियाई। अभी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग कहां से चलते हैं? स्कैंडियम से। ठीक है, आगे चले अब हम। ठीक है जी, हम स्कैंडियम से चले बेटा आगे। टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट। इसके बाद क्या आता है बेटा? निकल, देन कॉपर, एंड लास्ट में आता है बेटा जिंक। तो अभी जरा आप लोग देख रहे हैं मैंने किस तरह से इसको लिखा है। इसको बोलते हैं बाउल ट्रेंड। बाउल ट्रेंड होता है ना, बाउल होता है ना जैसे कटोरा, उसी तरह का बना। इसका यस मतलब सर। यह है एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम से जैसे जैसे हम आगे आएंगे डिक्रीज होगा, यहां पर आकर स्टेबल हो जाएगा एंड देन फाइनली इंक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। लिखो पॉइंट। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस decreases till the middle and then become almost constant and increases in the last। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है जी। होता क्या है और ऐसा क्यों होता है वो सुनना जरा। लिख लिया यहां तक? जल्दी बोलो, शाबाश। यस सर। ठीक है, अभी चलते हैं जरा आगे और इसका रीजन पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। भाई साहब चल रहे आगे। ठीक है, तो ये आ गया स्कैंडियम। इस तरह से लिख दो पूरी सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो स्कैंडियम की क्या होती है बेटा? 3d1 4s2। इसकी क्या होती है? 3d2 4s2। वेनेडियम की क्या होती है? 3d3 4s2। क्रोमियम की 3d5 4s1। मैंगनीज की क्या होती है? ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 3d5 4s2। आयरन की कितनी होगी? 3d6 4s2। कोबाल्ट की कितनी होगी बेटा? 3d7 4s2। निकल की कितनी होगी? 3d8 4s2। कॉपर की कितनी होगी? 3d10 4s1। एंड जिंक की कितनी होगी? 3d10 4s2। बोलो बात समझ में? क्लियर? यस सर। अब इसका रीजन लिखो। इनिशियली with filling electron, ठीक है, इनिशियली with filling electron न्यूक्लियर चार्ज increases but d orbitals are poor screeners। क्या होते हैं d orbitals? पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनका कम होता है। बेटा सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है।
व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट? शाबाश, है कोई आइडिया? बोलो शाबाश। नो सर। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट पता क्या होता है? इट इज, लिखो, इट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन माने ये बीच में पॉजिटिव चार्ज, ये आपके सब शेल है। अभी बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी? रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। तो जो आपस में इनमें रिपल्शन है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है यहां तक? इट यस इज, सर। हाँ, इट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर? अभी देखो होगा क्या, होगा ये, यहां पे हम निकालेंगे Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। Z तो मालूम है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है कि नहीं है? बोलो। यस सर है। हाँ जी। अभी क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहे हैं, वेनेडियम जा रहे हैं, क्रोमियम मैंगनीज जा रहे हैं, आगे आगे इलेक्ट्रॉन सब शेल में क्या हो रहे हैं? फिल हो रहे हैं ना। 3D1 4s2, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5 4s1 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो बेटा ऐड जब इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर एक एटॉमिक नंबर अलग होगा, टाइटेनियम में ज्यादा होगा, वेनेडियम में ज्यादा, क्रोमियम में ज्यादा होगा। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो वो कम है। किसका? किसका? डी ऑर्बिटल का। है कि नहीं है? कम है ना, मैंने पहले ही लिखा है, बट डी ऑर्बिटल्स आर यस पुअर सर। स्क्रीन। अभी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कब होगा? जब Z की वैल्यू ज्यादा होगी या जब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी? सिग्मा की वैल्यू जब ज्यादा होगी। वेरी गुड। क्योंकि सिग्मा नेगेटिव में है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, Z से वो माइनस होता जाएगा, ज्यादा वैल्यू माइनस होगी तो Z की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब जब जब Z की वैल्यू ज्यादा होगी, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। अभी समझ में आया? उल्टा बोल रहे थे ना? बेटा यस वो सर। नेगेटिव में है, नेगेटिव में वैल्यू जब ज्यादा होगी तो इक्वल टू के अरे वाले की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना। यस सर। हाँ तो फिर, तो इसका मतलब Z की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो वो उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, तो Z के मुकाबले वो कम होगा। इसका मतलब Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, when we put when we put electron in shell, Z increases more rapidly than sigma. Sigma माने स्क्रीनिंग इफेक्ट। So Z become more and sigma become less as compare, जब इनको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एकदम से बढ़ रहा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक? सो इलेक्ट्रॉन आर टाइटली held by nucleus and size decreases। बेटा जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा और साइज क्या होगा? डिक्रीज। इसीलिए जब हम स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं, साइज क्या होता है? डिक्रीज। बोलो समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? यस सर।
कोई दिक्कत देशांत? नो सर। आ जाओ मिडल में फिर। इन मिडल, मिडल में क्या होगा बेटा? मिडल में ये होगा कि z की वैल्यू जो इंक्रीज कर रही थी, सिग्मा की वैल्यू जो कम थी, लेकिन मिडल में आते आते इतने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे कि सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। वो भी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन इनिशियली z की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करी, इसीलिए उसकी वैल्यू हमें कम लगी। लेकिन मिडल में आते आते दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगभग इक्वल। आई बात समझ में? सो यस सर। अगर बेटा z और इसकी वैल्यू इक्वल होगी तो z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वैल्यू सिग्मा की इक्वल हो गई, तो z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा? z इफेक्टिव बिकम, दोनों इक्वल है तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, यस सर। तो साइज ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए मिडल में साइज क्या रहा? कांस्टेंट रहा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ। अभी आ जाओ लास्ट में। लिख लिया यहां तक? यस सर लिख। ठीक है। अब आ जाओ इन लास्ट। लास्ट में क्या होगा बेटा? लास्ट में देखो इलेक्ट्रॉन तो भरी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरने से z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज एटॉमिक नंबर। लेकिन अभी होगा क्या कि मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो भाई साहब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी z की वैल्यू तो एक पेज से चली है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट जो कि पहले कम था, क्योंकि ये तो धीरे धीरे भर रहा है ना, z की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हुई, लेकिन लास्ट में आते आते इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी। अभी अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? z की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू, इसकी ज्यादा होगी। तो अब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, यस सर। मतलब z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम। कम। इसका मतलब न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स efficiently. That means साइज एफिशिएंटली भी नहीं करेगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जब ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को काफी दूर भेज देंगे, एक दूसरे से रिपेल ज्यादा करेंगे, रिपेल करेंगे, साइज इंक्रीजेस। तो लास्ट में साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। अमन जी, यस सर। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, चले फिर आगे। अभी देखो हुआ यस क्या। सर। यस सर। हाँ, ये जो बॉल फॉर्मेशन थी क्यों थी? देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूं। ये जो बॉल फॉर्मेशन थी ये क्यों थी बेटा? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आए, साइज क्या होता गया? डिक्रीज। क्योंकि z की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज करी और सिग्मा की उसके मुकाबले में धीरे इंक्रीज करी। सिग्मा माने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन मिडल में आते आते z की वैल्यू इक्विवेलेंट हो गई सिग्मा की, क्योंकि अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना, रिपल्शन बढ़ती जाएंगी। लेकिन लास्ट में आते आते z की वैल्यू कम हो गई। कम मतलब वो कर रहे हैं इंक्रीज, लेकिन सिग्मा बहुत तेजी से इंक्रीज, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गई, जिससे साइज क्या हो गया? इंक्रीज। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो फिर आगे। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक। अभी हमने एटॉमिक रेडियाई कहां पढ़ा? पीरियड्स में आगे को पढ़ा ना एटॉमिक रेडियाई। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में कैसे बिहेव करेगा? तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? स्कैंडियम। देन अभी इसका यट्रियम नाम होता है, क्या नाम होता है कुछ आइडिया? ये 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 ट्रीम होता है ट्रेन सर। है सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये आ जाएगा नीचे लेंथेनाइड। नेक्स्ट आ जाएगा एक्टिनाइड।
एक्टिनोइड। तो ये बेटा 3D शेल है, एक एक शेल इंक्रीज करती है ना, 4D, 5D एंड 6D। ठीक है, अभी हम मानते हैं 6D वाली क्या है, इनकम्प्लीट है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऊपर वाली 3। बोलो बात समझ में? इन तीनों का Yes, sir. एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या हम मानते हैं कि एक्सपेक्टेड जो हम उम्मीद कर रहे थे वो क्या थी, कि 3D में एटॉमिक रेडिया का, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली लास्ट वाले का ज्यादा होगा ना एटॉमिक रेडिया, तो 3D का कम होगा, 4D का उससे ज्यादा एंड 5D का सबसे ज्यादा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। लेकिन एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, 3D का कम होता है 4D से साइज, लेकिन 4D और 5D का क्या होता है, लगभग इक्वल इन साइज। इक्वल। और ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है बेटा ये? लेंथेनॉइड Lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। contraction. बोलो क्लियर है यहां तक? हम अब यस पढ़ने सर। वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आयनिक रेडिया के बारे में बता दूं। अच्छा मुझे बताओ, ये लिख लिया था तुमने? ऐसे तो नहीं बढ़ रहा मैं आगे। एक बार पीछे करके चले जाओ. हो गया सर। वेरी गुड, चलो फिर आगे। तो मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेन बेटा, इस पूरे जो हम पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पे डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें सबसे मेजर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पढ़ने में मजा भी आएगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। क्वेश्चन 200% आएगा तुम्हें एग्जाम में यार, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है? आयनिक रेडिया की बात करते हैं बेटा। होता क्या है, अभी इसका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा इसकी, N-1, T1 to 10 एंड NS 1 to 1 to 2। 2। करेक्ट है, यही होता यस है सर। ना? तो आयनिक रेडिया है मतलब आयंस की बात कर रहे हैं हम। आयंस कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हम बाहर के सब चल के दे देंगे। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पीछे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब आयन तो तभी बनेगा ना अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो मतलब पीछे क्या बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गए ना बाहर तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस बहुत टाइटली हेल्ड करता है, टाइटली हेल्ड करता है तो बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, साइज डिक्रीज। इसीलिए जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे तो साइज क्या, आयनिक रेडिया क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों करेगा डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। बिल्कुल। और डाउन द ग्रुप आयनिक रेडिया क्या करता है, इंक्रीज। क्या करता है, इंक्रीज। इंक्रीज। बिल्कुल। खत्म। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। दिक्कत का सामना तो नहीं हो रहा तुम्हारा? चलो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं, लेंथेनॉइड Lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन। पहला पेपर कब है तुम्हारा, परसों। इंग्लिश का है? यस सर। ठीक है बेटा, फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज लेंथेनम। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं नाम क्या है, सीरियम, से लेकर कहां तक, ल्यूटेनियम, मर्क। ल्यूटेटियम, सॉरी, ल्यूटेटियम। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके किसकी, साइज की। तो इसका साइज कितना होता है, सीरियम, इसका होता है बेटा लिखना
183 पिकोमीटर। कितना होता है? 183 पिकोमीटर। हाँ, ल्यूटेटियम का होता है 173 पिकोमीटर। तो साइज में कितना डिक्रीज आया भाई साहब? 10 पिकोमीटर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है ना। तो साइज डिक्रीजेस स्टेडली, मतलब धीरे धीरे, ज्यादा नहीं होगा। ठीक। यस सर। हाँ, तो साइज डिक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियाई, नहीं डिक्रीज, चलो ठीक है, एंड एटॉमिक, थोड़ा सा सेंटेंस खराब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइज डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयनिक रेडियाई। क्या गंदी सी राइटिंग लिख रहा हूं। एज वेल एज आयनिक रेडियाई decrease while moving from to lutetium, सीरियम टू lutetium। बोलो, कोई दिक्कत? These are known as lengthenoid contractions। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। आयनिक रेडियाई कितना होता है देखना जरा। अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं, C3 पॉजिटिव और ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव की, तो आयनिक रेडियाई होगा सी का 103 पिकोमीटर। कितना है? और ल्यूटेटियम का कितना है बेटा? 83 पिकोमीटर। मुझे बताओ कितने का डिक्रीज हुआ? ये 20 की। अच्छा 18 पिकोमीटर का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई यस साहब? सर। यस सर। 18 हुआ। कितना हुआ? 3 गए, 83, 7 17 3 20, 20 का हुआ है ना। यस सर, मैं 20 हो रहा था ना। ठीक। चलो, अब बेटा हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? समझ में आई मेरी बात? ये लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? यस सर। चलो, अब आ जाओ कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। क्यों होती हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अब बेटा ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों। पहले तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। किसकी? लेंथेनॉइड ग्रुप की। एप्लो क्या होती है? 4F1 to 14, 5D1 to 10, 6S2। होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो हमारे पास है क्या बेटा? 4F है, देन वी हैव 5D, एंड देन वी हैव 6S। है कि नहीं है? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, इनको हम फिल करते हैं बोहर बेरिज रूल। अब स्पेलिंग देख लेना यार, तो स्पेलिंग से पंगा है। टू सी एनर्जी, इनमें एनर्जी किस तरह से होती है, हम किसका कौन सा रूल करते हैं? बोहर बेरिज रूल। ठीक। होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे 4F है, 5D है, एंड 6S है, तो हम क्या करते हैं? एल की वैल्यू मालूम है एसपीडीएफ के लिए? क्या होती है? SPDF 0 1 2 3, यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं होती है? बोलो। 0 1 2 3 यही होती है कि नहीं हो
तो 4f 5f 4f n प्लस एल का रूल लगता है। n कितना है बेटा 4 प्लस एल कितना है f के लिए 3, कितना आया 7। अभी इसमें 5 है प्लस एल की वैल्यू क्या है d 2 है कि नहीं है, ये भी कितना आया 7। n की वैल्यू 6 प्लस s है, s में 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। बोलो बात समझ में आई। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है बेटा 6s की, मिनिमम एनर्जी है, इसीलिए इसको सबसे पहले भरेंगे। बोलो बात समझ में आई। यस Yes, सर। sir. कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. ठीक है भर लेते हैं जरा। तो 6s को सबसे पहले भरा जाएगा। डन। तो इसका एनर्जी ऑर्डर कैसे लगेगा, इसका एनर्जी ऑर्डर लगेगा 6s की एनर्जी सबसे कम, देन 5d और 4f की कितनी होती है लगभग इक्वल, बराबर आया ना n प्लस एल की वैल्यू। यस सर। हो गया यहां तक। यस Yes, सर। sir. ठीक है होता क्या है ध्यान से सुनो। अभी बेटा जो f वाले ऑर्बिटल्स हैं दे आर लिटिल बिट डिफ्यूज्ड इन शेप। कैसे होते हैं ये, अभी देखो दो में से किसी एक में पहले भरा जाएगा। क्या हो गया, ठीक है। और यहां पे कितने हैं ये, तो एफ जो ऑर्बिटल्स है दे आर डिफ्यूज्ड इन शेप, इसीलिए जो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 5d में। कहां जाता है बेटा वो, गया। यस सर। तो जैसे ही 5d में इलेक्ट्रॉन क्यों गया, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल्स थे वो थोड़े से डिफ्यूज होते हैं शेप में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है 5d में। और बेटा जैसे ही 5d में इलेक्ट्रॉन गया तो आफ्टर आफ्टर हैविंग one electron in 5d its energy increases। इसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा एकदम से इंक्रीज। और जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज, हमें पता है सबसे पहले किसमें भरा जाता है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी एनर्जी कम होती है। तो जैसे ही 5d की एनर्जी इंक्रीज हुई बाकी के इलेक्ट्रॉन कहां भरना शुरू हो जाएंगे 4f में। तो एकदम से पैटर्न चेंज हो जाएगा, 6s की सबसे कम, ये 6s में सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद किसमें 4f, क्योंकि वो कम है ना। 5d की तो इंक्रीज हो गई एकदम से आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन 5d। तो एकदम से क्या आ जाएगा 4f, देन आएगा 5d। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। Yes, sir. ठीक। तो जरा अब ये लिख लिया तुमने यहां तक, मैं आगे चलूं। एक सेकेंड ना सर। हो गया सर। ठीक है अब चलो आगे बेटा। अब लिखो पॉइंट, बिफोर filling the electron in 4f orbital। 4f ऑर्बिटल में हम पहले इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करते हैं, कहां करते हैं 5d में, फिर उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है देन 4f में। तो बिफोर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल वी हैव इलेक्ट्रॉन इन 6s। 6s में दो भरने पड़ते हैं सबसे पहले, एंड वन इलेक्ट्रॉन इन 5d, तब जाके इधर जाते हैं। ठीक है सेकंड पॉइंट लिखो। नाउ आफ्टर दैट electron has to be fed in, has to be
फेड इन या फिल इन 4f ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं सब शेल, विच इज सेकेंड लास्ट, विच इज सेकेंड लास्ट शेल। सेकेंड लास्ट शेल होती है ना, कौन से वाली? 4f ऑर्बिटल सेकेंड लास्ट शेल है जब हम इसका बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। as we know that f orbitals are least स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है बेटा? f ऑर्बिटल्स का। लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगी, तो न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींचेगा इनको अपनी तरफ। बात समझ में आई? साइज तो तब बड़ा होता है ना अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। राइट और रॉन्ग? राइट Yes, सर। sir. बिल्कुल सही। बट with addition of electrons, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत तेजी से इनको अपनी तरफ खींचेगा। जेड इफेक्टिव क्या बोलता है? जेड माइनस ये, तो जैसे जैसे जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. करेक्ट। लिख लिया यहां तक या लिखना है अभी? लिख लिया सर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद इंक्रीजेस या विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, electrons are tightly held towards nucleus so that the size become shorter या डिक्रीज हो जाता है, साइज बिकम डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, that causes lengthenoid contractions। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो होता क्या है बेटा, पहले 6s में भरेंगे, 5d और 4f की एनर्जी सेम है, क्योंकि 4f के ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड हैं थोड़े, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। जैसे ही 5d में जाएगा, वन आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल, एनर्जी इंक्रीजेस और ऑर्डर बन जाएगा ये, मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 4f में। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा? न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच के रखेगा और उससे साइज डिक्रीज होगा। दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो बेटा अब हम कल पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन कल अब? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मुझे बता देना अगर कल क्लास लगानी होगी, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ भी लेना, ठीक है? बीच में ले लेंगे नहीं तो आफ्टर एग्जाम क्लासेस, ठीक है? यस सर, बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, बाकी इसको आज शेयर कर लेना अपने ग्रुप्स वगैरह में यार, स्टेटस में, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, ओके।